सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ है और आज मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ सीए फाइनल मे 2022 आरटीपी ऑडिट का एक क्वेश्चन है। कंपनी ऑडिट के ऊपर बेस्ड है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन। सो एएमसी एलएलपी एक न्यूली सेटअप एलएलपी है जिसका ऑपरेशन जो है एलएलपी का जो ऑपरेशन वो पिकिंग अप मतलब बढ़ रहा है और मैनेजमेंट जो है करंटली एक प्रोसेस में है। प्रोसेस ऑफ व्हाट? प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप द प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर इन प्लेस। सो एज पर अंडरस्टैंडिंग जो है मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग ये है कि एलएलपी जो है उनके अकाउंट्स है ना रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, मैंडेटरी उनको ऑडिट कराना ज़रूरी नहीं है, ऐसा अंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट का है, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन के हिसाब से उनको अभी मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, ठीक, ऑडिट नहीं करवाना होगा। बट स्टिल यहाँ पे मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि हम तो अकाउंट्स ऑडिट करवाएंगे, वॉलंटरली यहाँ पे अपना ऑडिट करवा लेंगे। सो इन दिस रिगार्ड यहाँ पे मैनेजमेंट आपसे समझना चाहती है कि सम ऑफ द एस्पेक्ट विच दे शुड कंसिडर, नॉट ओनली लिमिटेड टू ऑडिट बट ऑल्सो अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक, ऑडिट के बारे में मत बता देना, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट के बारे में बताना है, एज पर रेलेवेंट लॉज बताना है, यहाँ पे एडवाइस करना है। तो अगर हम बात करें एलएलपी की, तो एलएलपी यहाँ पे ऑब्लिगेशन होता है, उनके ऊपर ऑब्लिगेशन ये होता है कि उनको मेंटेन करना पड़ता है एनुअल अकाउंट्स। एनुअल अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है जो रिफ्लेक्ट करे ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ इट्स अफेयर्स। सबसे पहली बात ये तो बेसिक है। सो एनुअल अकाउंट्स आपको मेंटेन करना पड़ेगा विच रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर ऑफ व्यू ऑफ इट्स अफेयर। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि द अकाउंट्स ऑफ एवरी एलएलपी शैल बी ऑडिटेड। हर एलएलपी का अकाउंट्स ऑडिट होगा अगर यहाँ पे इन रूल्स जो है इन अकॉर्डेंस विद रूल 24 ऑफ एलएलपी रूल 2009, इन अकॉर्डेंस विद एलएलपी रूल 24 ऑफ एलएलपी रूल 2009 के हिसाब से एलएलपी का ऑडिट कराना ज़रूरी है अगर कंडीशन है वो ये हो जाता है, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो। सो ऑडिट कब कराना मैंडेटरी है? ऑडिट तब मैंडेटरी है अगर यहाँ पे एलएलपी का टर्नओवर जो है वो एक्सीड कर जाता है 40 लाख को। अगर टर्नओवर एक्सीड कर जाता है 40 लाख को और कंट्रीब्यूशन एक्सीड कर जाता है 25 लाख को। टर्नओवर एक्सीड कितना हो रहा है? 40 लाख। कंट्रीब्यूशन कितना एक्सीड हो रहा है? 25 लाख। सो अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है, इफ द बोथ द कंडीशन आर सेटिस्फाई, तो यहाँ पे ऑडिट कराना कंपलसरी है। लेकिन अगर इफ बोथ द कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड देन द ऑडिट इज द ऑप्शन ऑफ द पार्टनर। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो यहाँ पे जो ऑडिट होगा एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टनर होगा। सो मैंडेटरी कब होगा? या तो आपका टर्नओवर 40 लाख के ऊपर चला जाए या तो कंट्रीब्यूशन एक्सीड्स 25 लाख। सो यहाँ पे और का ये है और मतलब जिस या तो टर्नओवर या तो कंट्रीब्यूशन। सो हाउएवर द पार्टनर ऑफ सच एलएलपी, पार्टनर अगर यहाँ पे डिसाइड करें कि उनको ऑडिट करवाना है, मैंडेटली करवाना है, तो उन्हें ऑडिट करवाना पड़ेगा इन अकॉर्डेंस विद सच रूल्स। सो ऑडिट यहाँ पे करवाना पड़ेगा। अब ऑडिट करवाना है तो यहाँ पे अपॉइंट करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर। सो ऑडिटर को बुलाना पड़ेगा, तो ऑडिटर यहाँ पे क्या करेगा? अपॉइंट करेगा। ऑडिटर में भी अपॉइंटेड, कौन अपॉइंट करेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर। डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ एलएलपी यहाँ पे ऑडिटर अपॉइंट करेगा एट एनी टाइम फॉर द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर बट बिफोर द एंड ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर का ऑडिटर कब अपॉइंट होगा? एट एनी टाइम फॉर द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर जैसे चालू हो रहा है, जिसका एंड होने वाला है एट एनी टाइम फॉर द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर बट बिफोर द एंड ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड होने के पहले आपको ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। लेकिन फिर एटलीस्ट 30 डेज प्रायर टू द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अदर दैन द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। सब्सिक्वेंटली क्या होता है? एटलीस्ट 30 डेज प्रायर टू द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। सो जब भी एंड होने वाला है उसके एटलीस्ट 30 डेज प्रायर होना चाहिए। सब्सिक्वेंटली अगर हम बात करें सो अदर देन फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो सेकेंड अगर या थर्ड आ रहा है तो उसमें आपको 30 डेज प्रायर होना चाहिए फ्रॉम द टू द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फिर यहाँ पे जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर यहाँ पे फिल करेंगे कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ एन ऑडिटर। अगर ऑडिटर में कैजुअल वैकेंसी आ गया और यहाँ पे जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है वो क्या करेंगे? वो एक कैजुअल वैकेंसी फिल करेंगे ऑल्सो। सो वहाँ पे क्यों फिल कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे रिमूवल हो गया था ऑडिटर का। सो यहाँ पे भी कैजुअल वैकेंसी यही फिल करेंगे डेजिग्नेटेड। लेकिन अगर द पार्टनर मे अपॉइंट ऑडिटर इफ डेजिग्नेटेड पार्टनर फेल टू अपॉइंट, डेजिग्नेटेड पार्टनर यहाँ पे नहीं अपॉइंट कर पाया तो पार्टनर अपॉइंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो एलएलपीज आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट विच शैल कंटेन्स। एलएलपी को मेंटेन करना पड़ता है बुक्स ऑफ अकाउंट, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डालनी पड़ेगी। क्या डालनी पड़ेगी? कि पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल सम्स ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड, कि क्या क्या पैसा रिसीव हुआ, क्या क्या पैसा एक्सपेंड हुआ बाय द एलएलपी एंड द मैटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच रिसिट एंड पेमेंट टेक प्लेस। मैटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रिसिट एंड एक्सपेंडिचर टेक प्लेस। जो भी रिसिट एंड एक्सपेंडिचर है वो मैटर्स आपको बताने पड़ेंगे। रिसिट एंड एक्सपेंडिचर। दूसरा पॉइंट ये आता है कि आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ एलएलपी। यहाँ पे जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज मतलब बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड परचेस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये आपको स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। इन्वेंट्रीज कितना है, WIP, फिनिश गुड्स, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में रखनी पड़ेगी। यहाँ पे LLPs आर रिक्वायरमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट।
उसके बाद आता है एनी अदर पर्टिकुलर, जो पार्टनर में डिसाइड, उनको जो सही लगे वो डिसाइड करें। ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो LLPs हैं उनको मेंटेन करना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ऑडिटर यहाँ पे क्या रीड करेगा, ऑडिटर यहाँ पे रीड करेगा LLP एग्रीमेंट। ऑडिटर रीड करेगा LLP एग्रीमेंट ताकि उसको पता चले फॉलोइंग प्रोविजन, टू नोट द फॉलोइंग प्रोविजन कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या है LLP का, LLP क्या काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग में है, सेक्टर में है, या फिर ट्रेडिंग में है, सर्विस में है, कौन से सेक्टर में, तो नेचर ऑफ बिजनेस यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। फिर यहाँ पे जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट किया गया है पार्टनर के द्वारा वो रीड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूटेड। इंटरेस्ट जो है वो एडिशनल कंट्रीब्यूशन जो हो रहा है, तो पार्टनर जो एडिशनल कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो क्या फर्म से उसको इंटरेस्ट मिल रहा है क्या। फिर अगला पॉइंट आता है कि जो पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म कितने ड्यूरेशन के लिए बना है, कितने पीरियड के लिए बना है, वो भी यहाँ पे रीड किया जाएगा। फिर पार्टनर्स को कितना ड्राइंग अलाउड हो रहा है वो भी देखेगा यहाँ पे ऑडिटर। फिर यहाँ पे सैलरीज कमीशन पेबल, जो पार्टनर है सैलरी कितना मिलेगा, कमीशन कितना मिलेगा, ये एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है ये रीड करेगा ऑडिटर। फिर बोरोइंग पावर ऑफ द LLP कितना बोरो कर सकते हैं, हाँ ये भी एग्रीमेंट में देखा जाएगा कि LLP जो भी है उनका जो बनाया MOA तो वहाँ पे बोरोइंग पावर क्या दिया हुआ है LLP का, ये भी रीड करेगा ऑडिटर। फिर आता है अगला पॉइंट कि राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर, कि पार्टनर के क्या है राइट्स, पार्टनर के क्या ड्यूटीज़ हैं, सो ऑब्लिगेशंस क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रीड किया जाएगा। फिर जब भी यहाँ पे पार्टनर्स का एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, डेथ होता है, तो उस केस में मेथड ऑफ सेटलमेंट क्या होगा अकाउंट्स का, मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट बिटवीन द पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। और उसके बाद आता है लोन एडवांस बाय द पार्टनर्स, की लोन कैसे दे, कितना दे सकते हैं, कितना दे रहे हैं, सो उसके प्रोविजंस यहाँ पे ऑडिटर रीड करेगा। फिर लास्ट में पॉइंट आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में भी यहाँ पे ऑडिटर रीड कर लेगा ताकि यहाँ पे पता चले कौन से पार्टनर को कितना शेयर मिल रहा है। सो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।